डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस की पहली क्लास। डायरेक्शन और डिस्टेंस से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, हम सारे कवर करेंगे। जितने भी टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, वन बाय वन हम सारे वीडियोज बनाएंगे। आप लोग बस पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और डेली क्लास करते रहना, ठीक है। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन यानी कि दिशा पर आधारित सवाल, ठीक है। दूसरा टाइप है डिग्री बेस्ड यानी कि डिग्री पर आधारित सवाल। तीसरा टाइप है हमारा क्लॉक एंड पॉइंटर बेस्ड, घड़ी पर आधारित। चौथा टाइप है शैडो बेस्ड, परछाई पर आधारित। पांचवा टाइप है ट्रेन एंड रिवर बेस्ड, ठीक है। छठा टाइप है डिस्टेंस यानी कि दूरी पर आधारित सवाल। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक जो है यही है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी पर आधारित, इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको अभी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोडेड, उसके बाद में पढ़ेंगे पजल। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम दिशाएं सीख लेते हैं। हमने देखो एक मैप बना रखा है और ये पेपर पर होता है। दिशाएं को दर्शाने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है यही होता है, हमेशा ऐसे ही दिशाएं दर्शाई जाती हैं। याद रखना, हमेशा जब भी पेपर में आप जो दिशाएं लिखेंगे इसी तरीके से लिखेंगे। यानी कि जो नॉर्थ होता है, नॉर्थ को हम टॉप में रखते हैं ऊपर साइड, और जो होता है साउथ इसको नीचे रखते हैं। और जो ईस्ट होता है हमारा हमेशा राइट साइड लिखा जाता है। वेस्ट होता है हमेशा लेफ्ट साइड ही लिखा जाता है, ठीक है। इन चार मेन दिशाओं से ही बनकर हमारी सब डायरेक्शंस बनती हैं, यानी कि सब दिशाएं बनती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बन गई नॉर्थ ईस्ट। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और साउथ ईस्ट से मिलकर बनता है साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट से मिलकर बना है साउथ वेस्ट। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट से मिलकर बना है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, जो भाई लोग हिंदी में पढ़ते हैं लिख लेना अपने हिसाब से। नॉर्थ यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हो गया उत्तर पूरब। ये हो गया दक्षिण पूरब। ये हो गया साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है 90 डिग्री, सब डायरेक्शन होती है 45 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन होती है 180 डिग्री। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं मैप में समझ के, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा यह मानेंगे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, ठीक। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला 90 डिग्री मुड़ना है, तो 90 डिग्री यानी कि हम ईस्ट में जा रहे हैं, तो 90 डिग्री अगर इधर राइट मुड़ना है तो हमारा साउथ हो जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 45 डिग्री मुड़ना है, तो हम किस दिशा में मुड़ेंगे, इस दिशा में, साउथ ईस्ट में, ठीक है। या फिर इधर जा रहा है, नॉर्थ साइड जा रहे हैं, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में मुड़ेंगे, 45 डिग्री बोला है तो, ठीक। अगर हम नॉर्थ की, मान लीजिए हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और हमको क्वेश्चन बोला गया है कि 180 डिग्री मुड़ना है। 180 डिग्री का मतलब होता है सीधा अपोजिट, ठीक। वही चीज़ हम यहाँ बता रहे थे। अगर नॉर्मल डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन है तो हम 90 डिग्री मुड़ेंगे। और सब डायरेक्शन है यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन से सब डायरेक्शन में 45 डिग्री गैप होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री मुड़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रोटेशंस यानी कि घुमाव, ठीक है। क्या होता है घुमाव, देख लेते हैं। हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त बहुत ही कन्फ्यूजन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग याद रखिए। लेफ्ट रोटेशन मतलब कि वामावर्त, राइट रोटेशन मतलब कि दक्षिणावर्त, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं राइट रोटेशन। क्या होता है राइट रोटेशन, चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग वही डायरेक्शन वाला मैप बना लेते हैं, ठीक है। यह हो गया नॉर्थ, यह हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट,
ठीक है। अब मान लीजिए हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हो गया। राइट रोटेशन का मतलब होता है राइट घूमना, राइट घूमना। और राइट को और क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम लोग कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है। मान लीजिए कि ये घड़ी है, घड़ी कैसे होती है, 12 हो गया, इधर क्या होता है 3 होता है, इधर 6 होता है, इधर 9। हम लोग ये घड़ी बना लिए। ठीक है। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसे जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है। तो वही चीज़ हम लोग भी घूमेंगे। राइट रोटेशन का मतलब होता है ऐसे घड़ी की दिशा में घूमना। ठीक है। अगर मान लो हम उत्तर में खड़े हैं, नॉर्थ में खड़े हैं, हमको राइट घूमना है, हम लोग किधर जाएंगे, इधर। ठीक है। और जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को शुरू करेंगे जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मान लो हमको बताया कि दक्षिण गया, दक्षिण नहीं सॉरी, हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ, हम लोग नॉर्थ साइड जा रहे हैं। ठीक है। नॉर्थ से बोला कि हमको राइट मुड़ना है। ठीक है, राइट घूम गए। तो नॉर्थ पहुंचने के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी, जो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको नहीं मुड़ना, यहाँ से मुड़ना है। ठीक। अब मान लो हम जा रहे हैं कि ईस्ट की तरफ, फिर वहाँ से राइट मुड़ेंगे, कैसे मुड़ेंगे, इस तरफ मुड़ेंगे। ठीक है। उसी तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट से मान लो हमने शुरू किया साउथ की तरफ गए, वहाँ से हमको मुड़ना पड़ गया राइट, कैसे मुड़ेंगे राइट। ठीक है। अब मान लो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है। ठीक है। हम लोग जा रहे हैं कि पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, वहाँ से हमको राइट मुड़ने को बोला, तो हम लोग ऐसे मुड़ेंगे। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है, राम गोज टू साउथ देन टर्न राइट। राम जो है साउथ की तरफ गया, फिर उसके बाद राइट मुड़ गया। अब साउथ क्या होता है, साउथ देख लीजिए नीचे की तरफ, ये हो गया हमारा साउथ। ठीक। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट जो हो गया ये हो गया। राम गया साउथ की तरफ, फिर क्या बोल रहा है, टर्न राइट। अब राइट कैसे मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। हमारा क्लॉकवाइज जो होगा क्या होगा, ये होगा। अब बताइए कि जो है राम जो है उसका फेस किस तरफ है, वो कहाँ पर पहुँच गया, राम पहुँच गया वेस्ट, पश्चिम साइड। ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलिए देखते हैं लेफ्ट रोटेशन। जैसे हम लोग राइट रोटेशन पढ़े, ठीक उसी तरीके से लेफ्ट रोटेशन भी होता है। लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन का एकदम उल्टा होता है। राइट रोटेशन में हमने बताया था कि हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। मान लो ये घड़ी होगी, तो हम लोग कैसे घूमेंगे, इधर को घूमेंगे, इधर को इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, हम लोग गए इधर नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ से हमको मुड़ना है लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम घूमेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा। ठीक है। फिर हम लोग मान लो इधर हैं वेस्ट की तरफ गए, अब वेस्ट से बोल दिया लेफ्ट मुड़ना है, फिर घूमेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है क्लॉकवाइज हो गया, और ये जो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसी तरीके से मान लो हमको इधर से मुड़ना है, इसी तरीके से साउथ से अगर हमको लेफ्ट मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेंगे। अब हमको जा रहे हैं, मान लीजिए हम ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं पूरब की तरफ। अब हमको मुड़ना है लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा। ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो लेफ्ट रोटेशन होता है, लेफ्ट रोटेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त। ये भी याद रखिएगा आप लोग। और जो राइट रोटेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। राइट रोटेशन को क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे दक्षिणावर्त। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझाते हैं आपको।
बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक राइट या फिर लेफ्ट, एक राइट या फिर लेफ्ट मुड़ने पे हम कितना घूमेंगे, 90 डिग्री। मान लीजिए हम ऐसे समझा रहे हैं आपको, ये हमारा जो मैप हो गया, ये दिशाओं का, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये हो गया। ठीक है, नॉर्मली जो है जनरली है क्वेश्चन में जो बोलेगा, अगर बोला है क्वेश्चन में राइट मुड़ने के लिए या फिर लेफ्ट मुड़ने के लिए, जनरली हम लोग घूमते हैं 90 डिग्री पर। ठीक, अगर क्वेश्चन बोला 45 घूमना है, 35 घूमना है, 75 घूमना है, तब तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिग्री नहीं बोला है तो जनरली हम लोग 90 डिग्री ही मान के घुमाव करेंगे, उसको मोड़ेंगे। इसी तरीके से अगर 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ना है तो हम लोग कितना घूमेंगे, 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर 3 बार राइट या 3 बार लेफ्ट घूमना है तो हम लोग क्या मानेंगे, 270 डिग्री। और 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट हम लोग अगर घूमना पड़ जाए तो हम लोग क्या घूमें, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है आप लोग भी जानते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अगर हम लोग 360 डिग्री घूमेंगे तो हम लोग फिर से लौट के वहीं पर आ जाएंगे। और 180 डिग्री अगर घूमेंगे हम लोग, क्या होता है 180 डिग्री मतलब होता है अपोजिट। यहाँ पे हैं 180 अगर घूमे तो यहाँ आ गए, डायरेक्ट अपोजिट। 180 डिग्री देख के आप डायरेक्ट अपोजिट लगा देना। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने समझाए हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और कल की क्लास ज़रूर देखना। कल हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्शन से, दिशा पर आधारित जो होते हैं क्वेश्चन लगाएंगे और उनकी साइड ट्रिक भी बताएंगे। और जो होता है डिटेल मेथड होता है, डायग्राम मेथड होता है, सारे मेथड हम लोग करेंगे 1 बाय 1 सीक्वेंस से। पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।